साथियों, एक बार फिर एपी कैटू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। और जो आज की हम वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे दोस्तों। एक तो 5 अंकों की जो जजमेंट है उस पर हम विचार करेंगे साथियों। और जो ग्रुप डी भर्ती से संबंधित जो कुछ अपडेट आ रही है, चाहे उनकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे उन पर जो काम किया जा रहा है उससे संबंधित हो, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सेकंड लिस्ट पर चर्चा करेंगे। सब कुछ डिटेल से हम इसमें बात करेंगे। लेकिन साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं साथियों, सबसे पहले अपने 5 अंकों के फैसले पर। आपको भी पता है दोस्तों, हरियाणा छात्र कमीशन और बच्चों के बीच में जो 5 अंकों पर विवाद चल रहा है दोस्तों, जो कि सामाजिक आर्थिक आधार पर जो अंक दिए जाते हैं साथियों, 5 अंक, उन पर जो कोर्ट केस बच्चों ने कर रखा है, उनका जो फाइनल जो वर्डिक्ट है दोस्तों, वो वर्डिक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो वर्डिक्ट कब आ सकती है। तो दोस्तों, जब भी कोई वर्डिक्ट आता है या फाइनल जजमेंट आती है, उससे पहले उसका प्रोनाउंसमेंट आता है दोस्तों। ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, PRONOUNCEMENT। तो जो कोर्ट है वो प्रोनाउंसमेंट जारी करता है। ठीक है, ये प्रोनाउंसमेंट जारी की जाती है दोस्तों। और ये जो प्रोनाउंसमेंट जारी की जाती है, वो जो फाइनल जजमेंट है, जो फाइनल वर्डिक्ट है, फाइनल वर्डिक्ट से एक दिन पहले साथियों, ये वर्डिक्ट जो है या ये प्रोनाउंसमेंट है वो जारी की जाती है। लेकिन साथियों, आपको पता है कि आज 29 तारीख हो चुकी है दोस्तों। 29, 30 और 31, हमारे पास यही 3 दिन हमारे पास बचे हुए हैं साथियों, यदि हम बात करते हैं। तो 29 आज तो जो जजमेंट है दोस्तों, आज हमारा आने का नहीं, ये तो बात क्लियर है साथियों। आज हमारा जजमेंट नहीं आएगा। और यदि हम बात करते हैं 30 की, यदि कल को जजमेंट आएगा तो आज 5 बजे दोस्तों, 5 बजे जो है ये अनाउंसमेंट आपको चंडीगढ़ हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी, यदि कल रिजल्ट आएगा। अब एक और बात है दोस्तों, यदि 31 तारीख की बात करें तो 31 तारीख की जो हमारे जज साहब हैं, ठीक है, जो जज साहब है जिनको ये फैसला सुनाना है दोस्तों, उन जज साहब की यदि मैं बात करता हूँ तो उनकी भी जो छुट्टी है वो कैंसल कर दी गई है। छुट्टी क्या कर दी गई है दोस्तों, कैंसिल कर दी गई है। तो एक ये अपडेट है। तो इससे हो सकता है दोस्तों कि प्रोनाउंसमेंट आपका हो सकता है 31 तारीख को आ जाए, कल ना आए। तो 31 को भी अब क्या बन गए हैं दोस्तों, चांसेस बन चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपका ये कह सकते हो एक दिन एक्स्ट्रा हमारा हमें मिल चुका है कि 31 मई तक जो है हमारा प्रोनाउंसमेंट अब आपका आ सकता है। तो एक तो ये अपडेट थी। और जो हमारे 10 साल की उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। और कोर्ट का जो रूम नंबर 17 है दोस्तों, ठीक है, जो कोर्ट का रूम नंबर 17 है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो वहां से भी क्या है, बहस पेटी हुई थी वो उठ चुकी है। लेकिन इस बात पर हम कतई ये नहीं कह सकते कि इसको प्रोनाउंसमेंट के लिए ही उठी है। लेकिन दोस्तों यही है, उम्मीद लगा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद ये है कि आज 5 बजे तक, ठीक है, 5 PM तक आपकी कोर्ट की वेबसाइट पर जो प्रोनाउंसमेंट है वो अपलोड हो जाएगी। जब भी प्रोनाउंसमेंट यदि शाम 5 बजे होगी तो कल आपका 11-12 बजे तक आपका ये है कि आपकी फाइनल जजमेंट आपकी आ जाएगी। तो एक तो ये अपडेट आपको साथियों देनी थी। और यदि बाई चांस आज नहीं आता तो 31 तारीख की भी अब हमें क्या है, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया है। एक दिन एक्स्ट्रा मिला है, क्योंकि जो जज साहब को जो फैसला सुनाना है उनकी सुनने में आया है कि उनकी जो छुट्टी है 31 तारीख की वो कैंसिल कर दी गई है। तो ये भी हो सकता है कि जज साहब 31 तारीख को इसका फैसला सुनाए, फाइनल फैसला यानी जो वर्डिक्ट है वो जारी करे। तो फिलहाल देखते हैं होता क्या है। हर एक बात पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि वैसे तो चांस है यदि आप पूछो कि सर जजमेंट आ क्या 31 मई तक आ जाएगा, तो यदि आप इसका जवाब पूछो तो इसका जवाब हमारी तरफ से है दोस्तों, 99% क्या है इसमें हाँ है कि आपका जजमेंट है वो जरूर आएगा। ठीक है, यदि जजमेंट नहीं आता है 1%,
तो फिर दोस्तों जून की क्या है दोस्तों, हमारी जून की क्या रहती है, तो क्या रहती है जून के बाद फिर जो आएगा आपका, में यदि हम बात करते हैं तो फिर आपका जो जुलाई के अंदर आपको मिल सकता है दोस्तों, आपका जो फाइनल जजमेंट है आपका वो हो सकता है। अब कब कब दिखाई दे आपको फाइनल जजमेंट, फिर 1% चांस है उसके जुलाई में दे। और यदि 1% चांस है, यदि आपका हो जाता है कामयाब, ठीक है, यदि ये हो जाता है दोस्तों, तो फिर समझ लेना सारी भर्तियां हैं विधानसभा तक भी पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, विधानसभा तक भी पूरी नहीं हो पाएंगी दोस्तों। और नई जो भर्तियां की हम बात कर रहे हैं, नई भर्तियों की तो सोचना भी मत कि जो नई भर्तियां है सरकार निकालेगी या नहीं निकालेगी। ठीक है, एक तो ये अपडेट थी दोस्तों आपकी दोपहर तक की जो आपको देनी थी। इसके अलावा जो भी कोई अपडेट आती है तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे साथियों, आपको तुरंत वो अपडेट आपको दी जाएगी। ठीक है साथियों, और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ग्रुप डी भर्ती की। ठीक है, यदि हम ग्रुप डी भर्ती की बात करते हैं साथियों, तो इसमें आपको पता है एक नई लिस्ट आई है दोस्तों। जो नई लिस्ट आई है उसके अंदर जिन बच्चों का नाम है दोस्तों, जिनकी कैटेगरी वगैरह चेंज हो गई थी, यानी जो ईएसपी के थे वो ईएसएम में लग गए थे, ईएसएम वाले किसी दूसरी कैटेगरी में लग गए थे, और जनरल वाले मान लिया कोई जनरल का है तो कोई एससी में लग गया या कोई एसटी में लग गया, या आपका ईडब्ल्यूएस सीएसएम में लग गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो दूसरी जिनकी कैटेगरियां चेंज हो गई थी उनके लिए नोटिस निकाला है दोस्तों। जो नई लिस्ट निकाली है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको वहीं जमा करवाने हैं जहां उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, जहां उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। अब साथियों इसमें ये भी हो रहा है कि कुछ की नौकरी जा भी सकती है दोस्तों, इसमें कुछ हट भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हट क्या सकते हैं भाई, मान लिया जैसे कोई जनरल जनरल का बच्चा है, जैसे जनरल की कट ऑफ 81.37 गई। अब मान लिया वो किसी दूसरी कैटेगरी में लग गया, जैसे ईएसएम ईएसटी या कुछ दूसरी कैटेगरी में जिनकी कट ऑफ क्या थी, कम थी, और उसके नंबर भी इससे कम नंबर है, बच्चा वो जनरल का नंबर उसके कम है, ठीक है, 81.37 से, तो उसको क्या है दोस्तों बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो उसको बाहर क्या है, उसका जो सिलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही ये बात स्पष्ट आदेश देकर बोला है कि जो भी जितने भी सिलेक्शन हैं, ठीक है, उनको हमने प्रोविजनली तौर पर ज्वाइन करवाया है। ठीक है, प्रोविजनली तौर पर उनको ज्वाइन करवाया गया है साथियों, ऐसा पहले से ही बोला गया है। ठीक है, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रोविजनली आपकी ज्वाइनिंग है तो कभी भी आपको हटाया जा सकता है, ये पहले भी हमने बताई थी, उस समय बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। तो अब ये जो दो बच्चे हैं वो जाकर जरूर देख ले एक बार लिस्ट में नाम है या नहीं, और ओरिजिनल खास तौर से जो जाना है उनको अपना कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट है वो कट ऑफ डेट से पहले का लेके जाना है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं ग्रुप सेकंड लिस्ट की। तो कुछ बोल रहे हैं कि सेकंड लिस्ट में आपके 2660 प्लस जितने ज्वाइन ज्वाइन नहीं किया है उनकी लगेगी। तो भाई ज्वाइन नहीं किया है उनकी लगेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं सेकंड लिस्ट की यदि मैं बात करता हूँ तो सेकंड लिस्ट आपकी उन्हीं बच्चों की लगेगी, यानी जिनको रिजर्व रखा गया था, यानी जो 2660 बच्चे हैं। ठीक है, ये बच्चे रिजर्व रखे गए थे 5 नंबर के मामले को लेकर, सिर्फ इन्हीं की लगेगी। और दो कट ऑफ थी दोस्तों, एक कट ऑफ आपकी 95 में से थी, एक कट ऑफ आपकी किस में से थी, 100 में से थी। अब यदि 5 नंबर हट जाते हैं तो फिर जो दोस्तों कट ऑफ रहेगी ये वाली रहेगी। यदि जारी रहती है 5 नंबर जैसे जैसे ही जजमेंट आता है ये रहेगी। अब ये बोलोगे कि सर ये लिस्ट कब आएगी, तो इस लिस्ट की यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों, यदि 5 अंकों की जजमेंट कल या परसों में आ जाती है 2 दिन में, तो फिर जो इसका जो रिजल्ट है दोस्तों वो जून के लास्ट तक, ठीक है, जून के लास्ट या थर्ड वीक तक लगा के चलो आप, कि ये आपको देखने को मिल सकता है। एक तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बतानी थी कि जून के थर्ड वीक तक लग सकता है। अब जो बहुत से बच्चे हैं दोस्तों जो ग्रुप डी वाले हमारे, ठीक है, उनको एक और जो वो है बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं क्या सर वेटिंग लिस्ट का फिर क्या चक्कर है।
ठीक है, वेटिंग लिस्ट का क्या चक्कर है, तो वेटिंग लिस्ट की मैं बता देता हूँ दोस्तों। आम तौर पर वेटिंग लिस्ट होती है भाई, जितनी भी पोस्ट होती है, ठीक है, जितनी पोस्ट होती है दोस्तों, उन पोस्ट का 10 गुना होता है दोस्तों, 10% होता है दोस्तों, 10 गुना नहीं, सॉरी, 10%। जितनी भी पोस्ट होती है उसका 10% आमतौर पर वेटिंग लिस्ट लगाया जाता है। लेकिन साथियों यहाँ आपके लिए मैं ये बता देता हूँ कि खुशखबरी क्या है दोस्तों, कि आपको पता है दोस्तों अभी तक जजमेंट भी नहीं आया है। वेटिंग लिस्ट वालों के लिए खुशखबरी है ये। खुशखबरी क्यों है दोस्तों, कि जो 5 अंक का जो मामला चला हुआ है वो इतना लंबा चल गया है कि सरकार के गले की फांस बन गया है। ठीक है, और अब अभी तक भी ये फैसला नहीं आया, अभी तक भी जो फैसला है ये आपका नहीं आया है साथियों। एक तो ये बात है इम्पोर्टेंट आपके लिए। अब बोलोगे सर इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि 5 अंकों का फैसला नहीं आने की वजह से आपका जो विधानसभा चुनाव है, ये प्रक्रिया सारी विधानसभा चुनाव तक नजदीक चली जाएगी। विधानसभा चुनाव के क्या है दोस्तों, ये नजदीक जा रही है, जिसकी वजह से अब सरकार के पास क्या है, टाइम नहीं है। सरकार के पास क्या है दोस्तों, समय की क्या है, कमी है। अब समय की कमी है तो दोस्तों सरकार अपने क्या प्लान कर रही है दोस्तों, कि जितनी भी वेटिंग लिस्ट है, जितनी भी ये पोस्ट खाली रहेंगी 13,567 का आने के बाद, इनमें से जितनी भी खाली रह जाएंगी उन सभी को वेटिंग लिस्ट के थ्रू फिल किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अच्छी खबर आपके लिए निकल कर आ रही है। दूसरा ये मैं बता दूं आपको, छुट्टी वालों के ही लिए दूसरी बात, ये आप एक और जान लो दोस्तों छुट्टी वालों, वो ये है, यदि मैं आपकी बात करता हूँ ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए, तो उसके लिए आपकी एक नई अपडेट ये आपके लिए आ रही है कि लगभग आपकी 6,000 से लेकर 10,000 बच्चों की, ठीक है, नई भर्ती आपकी आएगी। ठीक है, नई भर्ती आपकी आएगी, और नई भर्ती दोस्तों वो इसी सीईटी से, जो सीईटी 2022 था उसी से पूरी की जाएगी। तो एक ये भी आपके लिए खुशखबरी है। इससे ये लगाओ कम से कम जितनी आपकी कट ऑफ जनरल की मान लेते हैं आपकी 81.37 गई है, तो इसमें कम से कम आप 3 अंकों की कमी लगा सकते हो, 3 अंकों की कमी इसमें जरूर आएगी। ठीक है, जैसे ये मैंने आपकी 100 वाली लिस्ट में से बताया है, इसी प्रकार से यदि 95 वाली है, 95 वाली में से आप कम से कम आपके 3.5 अंक की जो लिस्ट है आपकी वो कम जाएगी। तो आप यदि इतने अंक कम है तो आप सीट जो नई ये भर्ती है आपका, उसमें सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। इसलिए आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, फिर भी जो हमारे जो छुट्टी वाले भाई हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है साथियों, वो हर एक जगह मैं देखता हूँ कमेंट करते करते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती उन कमेंटों में। तो आप कमेंट, हर एक कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, और प्रत्येक कमेंट का जो जवाब है साथियों आपको देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बात पसंद आई होगी। ठीक है, और अच्छा लगा